थैंक यू। एक फोटो लेके कर देता हूँ एक थैंक यू सर। थैंक यू सो talent. There's a legend. There's the above talent. He's Pandit Shubhendra Rao. And today, आज मैं पंडित रविशंकर जी को डेडिकेट कर रहे हैं आज पूरा शाम, जिसका स्पेशल एंड सीनियर डिसाइपल है पंडित शुभेंद्र राव एंड ऑफ कोर्स हिज वाइफ सस्किया जी। तो हम रिक्वेस्ट की उन लोगों को जो एंड साथ में पंडित तन्मय बोस इज़ ऑल्सो देयर तबला। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे मुझे मालूम है। और पंडित जी को याद में एक कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए। हम बहुत सालों से सोच रहा था मैं कुछ करूँ, तो अभी ईश्वर ने मौका दिया। गीता एंड पंडित जी याद एक साथ, वो भी गीता से कम नहीं था। वो भी हमारा म्यूजिक वर्ल्ड का श्री कृष्ण ही था। उन्होंने पथ दिशा जो दिखा के गया, आज भी हम लोग उसी पथ से जा रहे हैं। It's true. जी, आप क्या कहेंगे आज फर्स्ट लेजेंड्स के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं गीता महोत्सव में? ये हमारे लिए स्पेशल है, हमारी कंट्री के लिए। देखिए, ये जो शौविक जी जैसे कह दिया कि ही वांट्स टू डेडिकेट ये दीन भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के नाम से, ये बहुत बड़ी बात है। इस कारण से क्योंकि शुभेंद्र तो साथ में पले बड़े ऐसे शिष्य, और हम भी शिष्य से कम नहीं हैं, क्योंकि हम भी 12-13 साल रवि जी के साथ हम रहे। हम बजाए हैं उनके साथ, अनुष्का के साथ 12-13 साल अमेरिका में और देश में हर एक जगह दुनिया में हम बजाते रहे। तो हमारे लिए वो गुरु से कम नहीं है। तो ये कॉन्सर्ट जो शौविक जी कर रहे हैं, रवि जी को डेडिकेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि हालांकि आज के समय रविशंकर जी के कंट्रीब्यूशन हर कलाकार, जैसे गीता का श्लोक लेके हर हिंदू सनातन भावना के जो लोग हैं पूरा दुनिया में चलते हैं, हम कलाकार जो हैं वो रवि जी के सद्भावना से पूरा दुनिया में चलते हैं। तो ये विदेश में भारतीय संगीत का जो राह, जो एक मकाम रवि जी ने पहुंचाया था भारतीय संगीत को, आज भी हम उसके फल ले रहे हैं, उसका सुविधाएं पा रहे हैं। तो हमारे बहुत बड़े योगदान ये फेस्टिवल के साथ रहे शौविक जी के कारण से, और सतकटी नमन रवि जी के चरणों में। वेरी नाइस। आज आपके लिए भी बहुत भावुक दिन है, बिकॉज़ आपके गुरु बिल्कुल के लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस गीता जयंती महोत्सव है। भाई ने कहा कि मतलब मेरे गुरु जो है वो एक समुद्र थे, उनका तो 2 बूंद हम लोगों ने लिया है। और आज जो डेडिकेशन जो पूरा हो रहे हैं ये पंडित रविशंकर जी के नाम से, तो आज सास्किया और हम ऐसे कुछ बजाने जा रहे हैं जो पंडित रविशंकर जी और यहूदी मेन्यूहिन 1967 में उन्होंने पूरा UN जनरल असेंबली में उन्होंने मिश्र पीलू में एक सितार और वायलिन का डुएट, जो आज सितार और चेलो का डुएट बनेगा, और साथ में तन्मय भाई तबले पे अल्लाह रखा जी थे उस टाइम। तो आज जो गीता महोत्सव में इस पवित्र जगह पे ऐसे एक कुछ बजाना चाहिए जो मेरे गुरु को याद करे। तो उन्हीं का राग, उन्हीं का सब कुछ जो कॉम्पोजिशंस उन्होंने किया है, वही हम लोग आज आप लोगों के सामने रखेंगे। आपकी बहुत मेमोरीज रही होंगी उनके साथ, आज आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप कुछ ऐसा शेयर करें जिससे हम भी we get to that path of spirituality। नहीं बिल्कुल, अगर उनकी बात अगर शुरू करूं तो मुझे मतलब 5 हफ्ते भी कम होगा, 5 महीने भी कम होगा, क्योंकि मेरा जो है उनके साथ बचपन से मेरा नाम ही उनके बेटे के नाम पे रखा हुआ है, शुभेंद्र शंकर।
और मेरे पिताजी स्वयं उनके शागिर्द रहे 1948 से। तो बचपन से मेरा उनके साथ रहा हूँ और बहुत सालों का उनका गुरु शिष्य परंपरा में रहा। और उसके बाद जब उनको पता चला कि सास्किया और हम शादी करने वाले हैं तो उन्होंने तुरंत बोला कि मुझे चलो उनका सुनना है, क्योंकि चलो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट भी रहा है। सो इट वाज बहुत उनके साथ तो बचपन से, और मैं बोलूँगा कि आज भी वो हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ, क्योंकि उनका संगीत जो है उसको हमेशा अमर रखना है। तो मेरे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है सास्किया के साथ, तन्मय भाई के साथ ऐसे गीता महोत्सव में आके वो एक अर्पण करे। सो Guruji actually is Pandit Hari Prasad Charazia, but it's of course wonderful to be here at this amazing festival. I think the vibrancy, the electricity of the entire place when we are already walking in, I mean, I must congratulate you so much. What a wonderful initiative, and to put classical music there. We say classical music might not be for the masses, but if we share it with people, they always love it. And that's the beauty of a festival like this. So I think really amazing to be here and to perform together, of course. We're looking forward. So आप कह रहे थे, कुछ ऐड कर रहे थे आप? नहीं, मैं ये बोलने वाला था, जो आज ये जो गीता जयंती महोत्सव मेरे दिमाग में आया। मैं तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल डांस से लास्ट 30 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ, देश में विदेश में। स्पेशली मेरा मदरलैंड कलकत्ता में बहुत काम किया मैंने। तो अभी जो है, अभी मैंने ये जो कार्यक्रम है ये थोड़ा हटके है, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ। हमारा पद्म विभूषण आशा भोसले जी भी हमारा बोर्ड में है, पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जी भी है। तो इन लोगों ने भी मुझे बताया ऐसा कभी बॉम्बे में हुआ नहीं। तो ये मेरा एक अंजलि है श्री कृष्ण जी का चरण कमल में, और साथ में ये जो लेजेंड है काल जैसा महाराष्ट्रन हमारा शिवाजी महाराज अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट किए, आज पंडित रविशंकर जी को डेडिकेट कर रहे हैं। कल पद्म विभूषण किशोरी आमोणकर जी को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा 4th डे है पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी को डेडिकेट कर रहे हैं राहुल आड़े बजाने के लिए, और पंडित बिरजू महाराज को भी डेडिकेट कर रहे हैं दिन, लता जी को कर रहा हूँ, पंडित भीमसेन जोशी को भी कर रहे हैं। ये 7 दिन का कार्यक्रम है हमारा। तो आई फील people and this generation should learn something for this festival. That is my जो ये संस्था है, ये स्वामी आत्मास्थानंद महाराज, ये मेरा भी गुरु है, मेरा परिवार का गुरु है। रामकृष्ण मठ मिशन से हम जुड़े हुए हैं सालों के साल से, और अभी ये जो संस्था का जिनके नाम में है वो मोदी जी का भी गुरु है। वो कैसा गुरु है मैं थोड़ा सा शेयर करने चाह रहा था आपको सबसे, कि मोदी जी जब हिमालय में चले गए थे एक थैली झोली लेके वहाँ पे तपस्या करने के लिए, तो वहाँ पे कोई संत मिला मोदी जी का, और मोदी जी को बताया आप बंगाल में बेलूर मठ है, वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हो आप, वहाँ जाके कुछ करो, सेवा करो। तो मोदी जी पहुँचा वहाँ पे, जैसे मेरा गुरु जी के पास गया था, गुरु जी तुरंत उनको देख के बोला कि इतना छोटा सा प्लेस तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए इंडिया इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो गुरु है। तो मेरा बहुत सौभाग्य है जो उनको पैर में मैं पूजा किए, तो मुझे लगता है हम भगवान को पूजा कर चुके हैं।